जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, नीलमाधव पब्लिक स्कूल तरफथी आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી જોવાના છીએ। એમાં આપણે કાવ્ય 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસી જે આપણું કાવ્ય છે એ શરૂ કરવાના છીએ। નેક્સ્ટ આગળના વિડીયોમાં આપણે આ કાવ્યની મેં તમને સમજૂતી આપી। તમારે સાથે સાથે આપણા જે સ્કૂલની એપ્લિકેશન છે એનામાંથી તમારે આપણી જે કાવ્ય છે એનો વિડીયો જોઈને વધારે સમજૂતી લેવાની છે, બરાબર। અહીંયા આપણે આઈ બુક આના સવાલ અને જવાબ જોવાના છીએ કાવ્ય 5માં, બરાબર। તો અહીંયા પહેલાં અહીંયા આપણને अर्थ आपेलो छे। ये अर्थ हूँ तमने थोड़ोक समझाई दूँ कि हिंद देश में रहने वाले हम लोग एक हैं। हमारे रंग रूप वेश पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हैं, फिर भी हमारी एकता में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे बेला, मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये सारे एक धागे में गूंथकर माला के रूप में एक हो जाते हैं। इसी तरह हम भारतवासी भी एक ही हैं, बराबर। हम जो भारतवासी हैं वो भी हमारे एक ही हैं। जैसे कोयल की आवाज़ निराली है और पपीहे की पुकार प्यारी होती है, बबूल का गीत भी अलग तरह का होता है, लेकिन इन सब पक्षियों का राग एक ही है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले हम भारतवासी की आवाज़ भी एक ही हैं। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियाँ हैं, परंतु समुद्र में मिलकर वे एक हो जाती हैं। इसी तरह देश प्रेम की भावना की सभी भारतवासियों की एक बना देती है। जैसे लोगों के धर्म अनेक हैं, पर उन सभी का सार एक ही है। सभी पंथ यानी कि संप्रदाय अलग अलग है, पर सबका लक्ष्य मनुष्य के उन्नत बनाना ही है। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य भारत की उन्नति करना ही है। ठीक है, હવે અહીંયા આપણે સવાલ જવાબ જોઈએ, બરાબર। તો આપણા જે ક્વેશ્ચન આન્સર છે એ પ્રશ્ન નંબર 1 છે। એમાં તમારો પ્રશ્ન પહેલો છે એ તમારી ખાલી જગ્યા છે। हिंद देश के निवासी सभी जग एक है, बराबर। तो खाली जगह में से हिंद। हवे बीजू, हिंद देश के लोगों के रंग रूप वेश भाषा एक है। खरू है कि खोटू? ता विधान खोटू है। तीजू, प्यारे प्यारे फूल गूंथे, खाली जगह में एक है तो माला में, बराबर। जे प्यारा फूल गूंथेला से तो माला। प्रश्न नंबर 4 है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हैं? जवाब, माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल एक रूप हुए हैं। 5, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? जवाब, अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। 6, किसकी कूक न्यारी लगती है? तो जवाब, कोयल की कूक न्यारी लगती है। 7, એ તમારી ખાલી જગ્યા છે। પપીહે की खाली जगह प्यारी लगती है, तो ऑप्शन है ए जाति, बी कूक, सी टेर, डी चोंच, बराबर। तो एनो जवाब है सी टेर। 8 है, गा रही तराना खाली जगह राग मगर एक है, बराबर। तो हवे एमा ऑप्शन है कोयल, बी पपीहा, सी चिड़िया, डी बबूल, बराबर। तो डी आवशे बबूल। हवे तमारो 9मो प्रश्न है, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल किसके प्रतीक हैं? जवाब, कविता में कोयल, पपीहा और बुलबुल अलग अलग भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में बंधे भारतीयों का प्रतीक है। 10वां प्रश्न है, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? जवाब, इस कविता में गंगा, यमुना, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और कावेरी जैसे नदियों का उल्लेख है। 11वां प्रश्न है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो जवाब, नदियों से हमें एक होकर रहने का संदेश मिलता है, बराबर। हवे 12वां प्रश्न है आपको, हमारे भारत देश में विविधता में एकता कैसे है? तो जवाब, हमारे देश में रंग रूप भाषाएं और वेश अनेक हैं। जैसे तरह तरह के फूलों के गूथे पर एक माला बनी जाती है, जैसे सभी नदियाँ अलग अलग होने पर भी
समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में एकता, राष्ट्र प्रेम की भावना ने सभी को एकता में बांध दिया है। 13मुं છે એ તમારી ખાલી જગ્યા છે। विविधता में एकता ही खाली जगह, बराबर। तेना ऑप्शन है हमारे देश की विविधता है, हमारे देश की विशेषता है, हमारे देश की नीति है, हमारे देश की पहचान है। तो शू जवाब आवशे? बी, हमारे देश की विशेषता है। हवे 14मुं છે એ પણ તમારી ખાલી જગ્યા છે। सभी धर्म एक समान है क्योंकि खाली जगह उसका सार एक है। बी, उसके भगवान एक है। सी, धर्म नियम एक है। डी, जन्म स्थान एक है। तो शू जवाब आवशे? ए, उनका सार एक है, बराबर। हवे 15मो प्रश्न, हिंदुस्तान के निवासी किस प्रकार एक हैं? जवाब, अलग अलग तरह के फूल माला में गूंथने पर एक हो जाते हैं। पंछियों के बोलने का राग एक सा होता है। सभी नदियाँ सागर में मिलकर एक हो जाती है। अलग अलग धर्मों का सार तत्व एक है। उसी प्रकार भारत के निवासियों के रंग, रूप, वेशभूषा, भाषा अलग होने पर भी एक वे एक है, बराबर। हवे 16मो प्रश्न, हिंदुवासियों में कैसी विशेषताएँ हैं? विविधताएँ हैं, बराबर। जे विशेषताओं है एमां केवी विविधताओं जोवा मळे छे एवुं अहींया प्रश्न है। तो जवाब, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनका पहनावा अलग अलग है, उनकी भाषा अलग अलग है, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक विविधताएं पाई जाती है, बराबर। शू हतो प्रश्न आपणो? हिंदवासियों में कैसी विशेषताएं हैं? तो जवाब, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। उनका पहनावा अलग अलग है, उनकी भाषा अलग अलग है, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक विविधताएं पाई जाती है, बराबर। हवे 17मो प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। आपकी जो काव्य पंक्तियाँ हैं, आपकी पुस्तक आपके पास हो तो उसमें देखिए आपकी जो काव्य पंक्तियाँ हैं उसे यहाँ पर लिखा गया है और उसका हमें यहाँ भावार्थ लिखना है। तो इसमें पहला है, हिंद देश के निवासी सभी जग एक हैं। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक हैं। तो जवाब है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, वेश, भूषा और भाषा भले ही अलग हैं, फिर भी हम सब एक हैं। बीजू है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। जवाब, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि हमारे धर्म अनेक हैं पर उनका सार एक ही है। सभी के रास्ते अलग अलग हैं पर सबका लक्ष्य तो एक ही है कि जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाए। 18मो प्रश्न है तमारो, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। ठीक है, यहाँ औरत और लड़की के बारे में जो परिच्छेद लिखा है वहाँ पर लड़का और आदमी का शब्द यानी उनके ऊपर यह परिच्छेद आपको लिखना है। तो एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूरकर बोली, ए लड़की मेरे पीछे पीछे क्यों चढ़ रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे चढ़ रही थी। કેટલું સરસ મસ્ત મજાનો પરિચય તમને આપેલો છે। તો એનો જવાબ શું છે? एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूमकर बोला, ए लड़के मेरे पीछे क्यों चढ़ रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चढ़ रहा था। उस आदमी की जो परछाई थी उसके नीचे वो चढ़ रहा था, उसे धूप लग रही थी। ठीक है, तो यह परिच्छेद इस तरह हमें लिखना है। तो हवे આપણે આપણો જે વિડીયો છે અહીંયા પૂર્ણ કરીશું। 18 પ્રશ્ન સુધી આપણે જોયા, બરાબર।
તમારે તમારી આઈ બુકમાં પ્રશ્ન 18 સુધી તમારે લખવાના છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે પ્રશ્ન નંબર 19થી શરૂ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ.